हेलो गाइस, आज मैं अस्टरिक्स वर्ल्ड लाइट नॉवेल का वॉल्यूम 7 का चैप्टर 5 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सिल्विया आयडो को बताती है कि वो असल में अपने टीचर को ढूंढ रही होती है, जो कि एक लड़की होती है जिसने उसे गाने के बारे में सिखाया, दुनिया के बारे में सिखाया। और उसकी वही टीचर एप्लिस में पार्टिसिपेट की होती है, जो कि हारुका भी एप्लिस में पार्टिसिपेट की होती है। तो ये सुनकर आयडो बोलता है कि जब हारुका उठ जाएगा नींद से, कोमा से, तब तुम उससे पूछ सकते हो अपने टीचर के बारे में। ये सुनकर सिल्विया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सीन जाता है टीम रुस्सा की तरफ, जहाँ पर टीम रुस्सा को पता तो चल जाता है कि सिल्विया अपनी छुट्टी बना रहा है किसी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो कौन है वो उन लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो फोटो क्लिक तो करते हैं लेकिन पीछे से, इसीलिए उन लोगों को फेस देखने को नहीं मिलता। अब आगे जहाँ पर सीन जाता है सैटर्न गैल्वियट एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर, जहाँ पर एर्नेस्ट बैठा हुआ रहता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, लगता है इस साल भी अच्छी तरीके से जाएगा सब कुछ। तो एर्नेस्ट स्कूल फेयर के बारे में बात कर रहा होता है कि मतलब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एर्नेस्ट ये एक रिपोर्टर को बोल रहा होता है, जो कि उसे रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ये सुन के लैटिना, जो कि एर्नेस्ट के ही बाजू में बैठी रहती है सोफा में, वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे विजिटर आते हैं ना, तो फिर काफ़ी भीड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ तो जगह पे कमियां रह ही जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है। तो सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल है तो उसके हाथ में सब कुछ है, मतलब उसके हाथ में पूरा पावर है स्कूल का, एकेडमी का। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ गैल्वियट और शेडोकान एकेडमी में ही ऐसा है कि स्टूडेंट काउंसिल एडमिशन से मैनेजमेंट तक सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, बाकी एकेडमी में ऐसा नहीं होता। एलिकार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होता, उसका स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तो बस एक खिलौना है उन लोगों के लिए। इसी तरफ क्वीन वैली के बारे में बात करें तो उसका जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है सिल्विया, वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, उसका जो मैनेजर है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और तीसरा जो जी लॉग एकेडमी है, जहाँ पर जिंगलाओ है, वहाँ पर भी ऐसा कभी कभी सुनने में आता है कि जी लॉग सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, मतलब वो करना ही नहीं चाहते कंट्रोल। वो इंटरनेशनल फाउंडेशन को सब कुछ दे देती है, वही करते हैं सब। तो ली उल्फी में भी पहले पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से डेरेक एडवाइट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बना है, उसके पास से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि डेरेक एडवाइट IAF से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट की तो बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शेडोकान और गैल्वियट को फुल्ली इंडिपेंडेंस दिया गया है, मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंस है तो वही अपने अंडर में जितना चाहे उतना डिसाइड भी कर सकता है, लेकिन सब कुछ थोड़ा सोच समझ के भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर दो। तुम्हारे हाथ में पावर है तो तुम्हारे हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। तभी एनएस बोलते सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचना चाहिए हमें। अगर दूसरे लोग हमारी जगह पर होते तो वो भी यही करते। ये सुनकर लैटिना बोलती है कि हाँ, लेकिन वो कुछ बताना तो चाहते थे लेकिन वो बताती नहीं है। तभी लैटिना बोलती कि वैसे सोफिया का क्या हुआ, जो ग्रुप्स में पार्टिसिपेट की है। ये सुनकर एनेस बोलती कि वैसे वो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं उसके बारे में इंटरफियर नहीं कर सकती। अब जो सोफिया फेलहाइन है ना, जो कि असल में है एनेस का छोटी बहन, और वो क्वीन वैली का एक स्टूडेंट है। हालांकि वो क्वीन वैली के बाकी स्टूडेंट से थोड़ी उम्र में ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा लेट में एडमिशन कर पाए, क्योंकि उसके एक एक्सीडेंट हो गया था और वो लैटिना की वजह से हुआ था। और उस एक्सीडेंट की वजह से वो जब भी अपनी पावर यूज़ करती है, ज़्यादातर फाइट में फोकस करती है, तो वो जो है ना, वो घाव फिर से जगने लगता है। इसी वजह से लैटिना चाहती नहीं थी कि सोफिया इस आज तारीख में आए, लेकिन जब उसके बड़ी भाई कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या बोलेगा। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जो बोलती है हाँ, प्रिंसिपल गार्डनर होती है उसकी नाम, वो एक बॉय की यूनिफॉर्म पहनी होती है लेकिन वो एक लड़की होती है, और उसके ईयर लगभग 20 ईयर का है, और वो भी एक ओगलक्स यूज़ करता है जिसका नाम है अमल्टिल गोट। तभी प्रिंसिपल बोलती है कि वैसे मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्वीन वैली की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सिल्विया हमारी एकेडमी में आई है। हालांकि वो डिस्गस पहनी हुई तो है, इसी वजह से लोग उसे पहचान तो नहीं पा रही है, लेकिन मैंने उसे आसानी से पहचान लिया। ये सुन के लैटिना बोलते तो वह डिस्गस कैसी पहनी है कि तुम पहचान लिए। तभी वही बोलते कि वैसे स्कूल फेयर के टाइम में कोई भी हमारे एकेडमी में आ सकता है, कोई भी दूसरा एकेडमी में जा भी सकता है घूमने के लिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर ली उल्फी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हमारे एकेडमी में आता तो हमें उसके ऊपर नज़र तो रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर क्वीन वैली का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आया तो सिल्विया, तो फिर इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। तभी बेबी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है हाँ, लेकिन उसके साथ शेडोकान एकेडमी का जो फिनिक्स चैंपियन है मोनोकुमो भी आया है। मोनोकुमो मतलब आयटो।
ये सुन के लैटिना शॉक हो जाती। लैटिना बोलती ये क्या बोल रहे हो, दोनों एक साथ। एक तो शेडोकान का लगभग नंबर 1 फाइटर ये है आयटो, जो कि फिनिश जीत चुका है, और एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, वो भी क्वीन वैली का, जो कि लीनिविनियस का पिछले ईयर का रनर है। तभी लैटिना बोलती है कि एनएस तुम्हें क्या लगता है। तभी एनएस बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी लैटिना बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है वो लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं, शायद वो लोग अपने ओपोनेंट को पहले ही देखने आ गए। वैसे ये तो श्योर है कि आयटो क्रिस में पार्टिसिपेट करने वाला है और सिल्विया लीनिविनियस में ही पार्टिसिपेट करेगी। हालांकि क्वीन वैली से इस साल टीम रूस का भी आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है पहले से। शायद वो लोग हमारे टीम सिल्वर विंग्स नाइट को देखने आए हैं, जो कि लोगों का फेवरेट है, और उसके साथ पहले 2 टीम मैच फिनिश टूर्नामेंट में जीत भी चुके हैं, पहले वाला आयटो के पहले। अब ये सुन के एनएस बोलते हूँ, और तभी लैटिना को लगता है कि उसने अभी असली एनएस को थोड़ी देर के लिए देखा। तभी एनएस बोलते हैं कि वैसे प्रिंसेस अगर हम लोगों के यहाँ पर आई है तो फिर हमें उसे ग्रीट तो करना चाहिए। तभी लैटिना एनएस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ही पता होता है कि एनएस को वो रोक नहीं पाएगी, और एनएस बोलते मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, वैसे भी एक छोटा सा ही है और वो फ्री है, तो फेविकल कल का जितना भी काम है मुझे अभी दे दो, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं थोड़ा फ्री टाइम चाहता हूँ। तभी लैटिना बोलते हैं लेकिन तुम्हारा वो रूल्स पर। तभी एनएस बोलते चिंता मत करो, ये मैं पूरा स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो इससे मैं उन लोगों की पावर को भी पता लगा लूँगा। तभी हमें बताया जाता है कि एनएस का जो स्वॉर्ड है लीजेंड द वाइट ब्लेड, उसका पहले से ही ट्रेंडी विल्डर्स रह चुके हैं। हालांकि उन ट्रेंडी में से कोई भी ढंग से इस तलवार को यूज़ नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ एरेस्ती एक अलौता है जो इस तलवार को ढंग से यूज़ कर पाता है। तो जी हाँ, उस शॉट को चलाने का प्राइस यही है कि तुम्हें हमेशा जस्टिस के लिए लड़ना पड़ेगा, नोबिलिटी बन के रहना पड़ेगा। तुम उस शॉट को बुरे काम के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, वो शॉट तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन आप लोग ये बोल सकते हैं कि एनएस का एक गिफ्ट है कि एनएस उस तलवार को विल्ड कर सकता है और उसको सही तरीके से चला सकता है। तो एनएस बोलता है कि सच में 3 बड़े बड़े लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस छोटे से इवेंट में 3 बड़े बड़े, मतलब शेडोकान से आयटो, क्वीन वैली से सिल्विया, और यहाँ से वो। तभी एनएस बोलता है लेकिन मैं उस बारे में ज़्यादा कॉन्सर्न हूँ कि प्रिंसेस जी-लॉग एकेडमी से बाहर कैसे आया, मतलब वो बाहर नॉर्मली आते ही नहीं। अब इस प्रिंसेस के बारे में मैं बता देता हूँ, ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है जिंग-लाओ के बारे में, जो कि जी-लॉग का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। लैटिना को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर सीन चला जाता है आयटो और सिल्विया की तरफ, जहाँ पर वो कैलवेट एकेडमी में जाता है, जहाँ पर कैलवेट एकेडमी बिल्कुल दूसरे एकेडमी से अलग होता है। वहाँ पर स्टॉल तो होते हैं, लेकिन लोग एकदम भी फ्रेंडली नहीं रहता है, और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। ये एकदम विजिट करने वाला प्लेस ही नहीं है, मतलब लोग आना ही नहीं चाहेंगे ऐसी जगह पे यार। लेकिन वहाँ पर एक कैसीनो रहता है, जो कि सच में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं। तभी सिल्विया आयटो को बोलती क्या तुम कैसीनो खेलना चाहोगे। तभी आयटो बोलता नहीं, मैं वो सब नहीं खेलता। तभी सिल्विया अचानक से थोड़ी देर के लिए पीछे घूमती है। तभी सिल्विया भी कुछ नोटिस करती है, और आयटो भी देखता है कि सिल्विया कहाँ देखता है। तभी सिल्विया देखती है कि एक लड़की बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से नीचे गिर गया होता है। तो उसे देख कर आयटो बोलते मैंने इसे कहीं देखा है। तभी सिल्विया बोलते क्या तुम्हें इसे पता है, तुम्हें इसका नाम पता है। तभी आयटो बोलते कोरोना, जो डेरेक का सेक्रेटरी है। तभी सिल्विया बोलते क्या ये कोरोना है। तभी सिल्विया बोलती है कि डेरेक जैसा प्रेसिडेंट है, मतलब वो तो काफ़ी एकदम गुंडा टाइप का है ना, तो उसने एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को अपना सेक्रेटरी बनाया, वो भी कोरोना को। तो शायद कोरोना में कुछ तो खास बात होगा, लेकिन वो हार्डली पब्लिक में बाहर आती है, और वो मतलब एक डरपोक टाइप की है। तभी कोरोना वहाँ से गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक सूट वाला मैन आ जाता है, जो कि होता है कैसीनो में। वो आकर कोरोना को बोलता है कि उठ जाओ, अब इतना ज़्यादा बदतमीजी मत करो। तभी कोरोना आकर बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। तभी आयटो बोलता है कि इसके पास क्या सच में कोई टैलेंट है। वैसे मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम मिला था, तब इसने मुझे डेरेक के पास लेके गया था, तब मुझे लगा ही नहीं था कि ये गैलवेट एकेडमी का स्टूडेंट है। वैसे सिल्विया और आयटो दोनों ही थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं, और सोचते हैं कि डेरेक ने इसे ही क्यों चूज़ किया अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए। तो इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा और बढ़ाना तो चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है यार, आप लोगों को पता ही है। तो हाँ, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो। टिल देन बाय, सी या।